चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान हमारा कोई वो नहीं है, हमारा दुश्मन देश है, दोस्त भी नहीं है। और उनकी वजह से ही बल्कि हमारा भी नाम खराब हो रहा, पाकिस्तान की वजह से हमारा भी नाम खराब हो रहा। पर ऐसा कोई मसला नहीं था। अगर ऐसा मसला होता तो मैं क्यों छोड़ते 4 दिन के बाद, ये बताओ आप। खेती करने वाले वो मोबाइल से है थोड़ा बहुत, चलो किसी का अगर वो इंस्टाग्राम चल रही है, वो चल रही है, वो क्लिक कर दिया हो, उससे मोबाइल तय कुछ बन गया हो सिस्टम किसी का, भाई वो तो हो सके फोन कर लिया किसी ने लेके, खुद तो उसने फोन भी नहीं करा। अरे शाहरुख की बात सर, शाहरुख ने का तो आज तक कोई ऐसा सिस्टम अपना गांव में किसी से भी पूछो कोई ऐसा सीन है ही नहीं, ना कोई फालतू की किसी से ऐसी बात कुछ नहीं है। ये सब झूठा, कुछ नहीं हुआ, कभी देखा नहीं हम कुछ वैसा तो कैसी करता काम। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और आसपास के इलाकों में एटीएस और एसटीएफ का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एसटीएफ और एटीएस ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पकड़ में आए संदिग्ध पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। वो सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग ऐप के जरिए उनसे निर्देश ले रहे थे। पकड़े गए आरोपियों के पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल नेटवर्क के सदस्य होने का दावा किया जा रहा है। पकड़े गए आरोपियों में 2 सहारनपुर, 1 हरिद्वार और 1 मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। आरोप है कि ये लोग देश के संवेदनशील ठिकानों की जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर से शेयर कर रहे थे। यूपी एटीएस की ओर से बताया गया कि पकड़े गए आरोपियों में सहारनपुर निवासी महकाब, मुजफ्फरनगर निवासी गगनदीप उर्फ गुरी सिंह, सहारनपुर निवासी शाहरुख और हरिद्वार निवासी मुशर्रफ शामिल हैं। इनके पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप है। ये लोग कथित तौर पर उसके स्लीपर सेल का हिस्सा थे। दिनांक 26/5/2026 को एटीएस एवं एसटीएफ उत्तर प्रदेश को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल को ध्वस्त करने में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। 4 अभियुक्त महकाब निवासी सहारनपुर, गगनदीप और गुरी सिंह निवासी मुजफ्फरनगर, शाहरुख निवासी सहारनपुर तथा मुशर्रफ निवासी हरिद्वार को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी एवं आबिद जट द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय युवाओं को भ्रमित कर तथा आर्थिक लाभ का प्रलोभन देकर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उन्हें कट्टरपंथ की ओर प्रेरित किया जा रहा है। इस हाई प्रोफाइल कार्रवाई के बाद हेडलाइंस इंडिया की टीम सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमारे संवाददाता ने इस कार्रवाई में उठाए गए 2 युवकों महकाब और शाहरुख के परिवार वालों से खास बातचीत की। तो परिवार वालों का साफ तौर पर कहना था कि उनके बच्चे पूरी तरह बेकसूर हैं। परिवार का दावा है कि महकाब और शाहरुख का किसी भी गलत गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है और इन्हें इस मामले में जबरन घसीटा जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असरत है जी। असरत जी, आपके बेटे हैं महकाब जी। यूपी एटीएस ने आतंकवादी के घोषित कर उनको गिरफ्तार किया है जी। तो क्या कहेंगे आप, आपको कैसे पता लगा ये चीज़ें? ये जो जहाँ काम कर रहे थे उनके बाबू ने बताया अगले दिन। अच्छा। उसके बाद फिर हमारे गांव के जिम्मेदार हैं, उन पर मैं संपर्क करा, उन्हें फिर पता कटा वो तो एटीसी वाले उठाया। अच्छा। फिर वो हम चले गए वहाँ, बोले कि जी आज तो हम देते नहीं है, 2 दिन के बाद देंगे। कहाँ गए आप? देवबंद। अच्छा। तो ना 4 दिन बाद वो लड़का हमारे से दे दिया 16 तारीख में, 12 में उठाया था। अच्छा। और फिर उनका फ़ोन आया 26 तारीख की सांझ को, नहीं भाई जो जिम्मेदार है हमारे कि भाई इसे ले आओ पूछताछ करनी। जैसे ही मैं 27 तारीख में 7:10 में पहुंचा, मन को फ़ोन करा जी मैं पहुंच गया, चलो आने लग रहे हैं। तो ना फिर वो अंदर गेट में ले लिया, मेरे से बोल आप 2-4 घंटे बाहर बैठ जाओ। अच्छा। तो जो जिम्मेदार थे मैं बोले भैया आप गाँव में आ जाओ और मैं सांझ को बना आप लिया। अच्छा। बस इतनी बात है। और वो जो आतंकवाद तो जोड़ रहे वो कर रहे, जब तक उन्होंने कहा था कि इसकी कोई गलती नहीं है, हमने देख लिया सारा और हमें 90% इसे छोड़ देंगे। अच्छा। 4 दिन के बाद उन्हें छोड़ भी दिया और 10 दिन के बाद दोबारा ले लिया फिर। अच्छा। उसके बाद उन्हें उसका चालान कर दिया कि तो आतंकवादी है, ये तो वह है। अच्छा। और पाकिस्तानी के संबंध है। और 4 दिन पहले उन्होंने कहा था कि जिसका कोई संबंध नहीं है और ये लड़का ठीक है, अपने ले जाओ। आपके गांव से एक और लड़के को यहाँ से गिरफ्तार किया गया आतंकवादी गतिविधियों में, शाहरुख जिसका नाम बताया जा रहा है। क्या आपके लड़के का और महकाब का कोई संपर्क था? उनका कोई संपर्क नहीं था जी। और वो जो लड़का था वहाँ शाहरुख, वो भी इस गैंग में नहीं था जी। अच्छा। वो तो ऐसा होया किसी ने उनके फ़ोन कर लिया, अनजान आदमी ने। अच्छा। और उसके बाद बस फिर ये मसला बनता चला गया। नहीं वो भी टाल पत्थर का मिस्त्री है। अच्छा। उसका भी कोई रोल नहीं है जिसमें, पर ये तो फंसाया जा रहा है जी।
देखो 4 दिन पहले गिरफ्तार करा, 4 दिन के बाद छोड़ रहे, 10 दिन वो घर रहा, दोबारा बुला लिया। तो आप ही सोचो वो गलत था या सही था। अगर वो गलत था तो क्यों छोड़ रहे थे उसे? यूपीएटीएस का कहना है कि उनके फ़ोन से जो शहजाद भट्टी है पाकिस्तान में एक सेल चलाता है, जी। उससे उनके कनेक्शन मिले हैं। नोएडा में मीटिंग में उनसे बात हुई है उनकी। आपको क्या लगता है कैसे है ये? ऐसा बच्चा हमारा था नहीं। अगर उसके कनेक्शन थे तो 4 दिन के बाद क्यों छोड़ा जी उन्हें? आप सोचो क्यों छोड़ा उन्हें 4 दिन के बाद? आप ही सोचो जी, फिर तो छोड़ना ही चाहिए था। 10 दिन बच्चा कर रहा है, 10 दिन के बाद उन्हें कहा जी दोबारा ले आओ, वो जो हमारा जिम्मेदार है उन पकड़ा फ़ोन, भाई इन्हें भेज दो। हम सीधे साधे आदमी लेके चले गए, नहीं हम ना भी लेके जाते। हाँ जी, और कोई वकील की सलाह लेते, थाने की सलाह लेते। हाँ जी, पर बस कुछ भी नहीं है। बताया जा रहा है नोएडा में मीटिंग हुई, वहाँ पे उनकी बातें हुई, उसके बाद उनको टारगेट दिए गए, स्कूलों के टारगेट दिए गए। कहा जा रहा है कि वहाँ पे नोएडा, गाजियाबाद, ये स्कूल और मॉल को बम से उड़ाने का उनको टारगेट दिया गया। ना जी ना। अगर ऐसा था वो तो मैं गिरफ्तार करके क्यों छोड़ते आप ये बताओ? 19 दिन कह दिया जी 90% आपका बच्चा छूटेगा, इसमें हमें कोई फॉल्ट नहीं मिला, मैं सब खंगाल लिया। मगर चलो बहुत अच्छा है। हाँ जी, हर फिर हम 26 तारीख में 27 में दे गए। 4 दिन उन्होंने रखा, पूछताछ करी। अगर वो गलत था छोड़ते क्यों से? में आप सोचो क्यों छोड़ते? 10 दिन हमारा बच्चा कर रहा, 27 तारीख में फिर मैं छोड़ गया उसे। ही मैं कह रहा मैं गाँव में गिरफ्तार करा, मैं खुद छोड़ गया। और वो जो गाड़ी टूरिस्ट गाड़ी है उसकी मैं आपको अभी डिटेल दे देंगे, उसका नंबर है गाड़ी का। क्या लगता है जैसे आपका लड़का है, आपने बताया बाहर काम करते थे, जी। घर आते थे, तो कैसा लगता था? क्या कुछ बातचीत होती थी? कहीं आपको ऐसा लगा? कोई बातचीत नहीं हुई जी। हमने उससे पूछा भी कैसा होया क्या होया। मैं वहाँ था पानीपत, किसी ने मेरे फ़ोन मिन्नत करके फ़ोन कर लिया, मतलब अगले आदमी पे। जहाँ भी करा ये विषय कि आप तक कहाँ करा। 10 दिन के बाद या 2-4 दिन के बाद उनका फ़ोन आया, उसने धमका दिए। अभी मतलब मैं जानता नहीं किसका फ़ोन आया, मतलब जो अनाड़ी आदमी ने उसका फ़ोन करा, उसके फ़ोन था। फ़ोन का ही सिस्टम बना जो कुछ बना और कुछ नहीं बना जी। अच्छा। हाँ। और फिर हम जैसे हम आ गए ATS के अलावा, जैसे उन्हें गिरफ्तार किया पानीपत से, उन्होंने कहा कि हम 1-2 दिन इन्हें देख लें फिर देंगे तुम्हें। अच्छा। और 90% ही छूट जाएगा। अच्छा। और उन्हें 4 दिन के बाद छोड़ दिया। 12 तारीख में 13 में वहाँ पहुँचे, 16 में उन्हें मारते दे दिया। और उसके बाद उन्हें फिर वो 26 में फ़ोन कराया सांझ को, और 27 में हम सुबह ही 10 बजे वहाँ देख आए। हाँ जी, अगर हम ये सोचते गलत आए फिर हम क्यों देख आते जी? अच्छा, मतलब आपको कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं? 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक मुजफ्फरनगर का है गगनदीप, एक हरिद्वार का बताया जा रहा है, 2 आपके गांव के हैं, एक आपका बेटा है और एक शाहरुख है। देखो जी, मुजफ्फरनगर का है जो, उसका भी मामा पता नहीं जी क्या सिस्टम होगा उसका, हमारा कोई संपर्क नहीं है। चारों का कनेक्शन तो एक जगह ही बताया जा रहा है, बताते एक जगह रहे जी। हाँ, और मैं अपने लड़के से पूछा, मैं भाई तेरा कोई वो है का मसला ना? मेरी तो बात भी नहीं इससे। जो हमारे गांव का ही लड़का था, और वो भी टाइल पत्थर का मिस्त्री था, वो वेल्डिंग का था, वो देहरादून रहा था, वो वहाँ रहा था। अच्छा। हाँ, ये सभी जो एक जगह इकट्ठे रहते हो। आपका लड़का कहाँ रहता था जी? वो पानीपत। वहाँ क्या काम करते? वेल्डिंग का काम कर। वेल्डिंग का काम जी। कब आते थे, कब आपसे मतलब? वो तो भी इसके यहाँ इस तो जिबुद्दीन उठाया पुलिस ने, तो 4-5 दिन पहले गया था। आदर नहीं हमारे साथ यहाँ खेती बाड़ी का काम करवा रहा था। अच्छा। हाँ, खेती बाड़ी का काम। जी जी। लेकिन इतना लंबा कनेक्शन, पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़ना, एक बम विस्फोटक की सामग्रियों का बात होनी, सब चीज़ होना। ना ये नाम है, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान हमारा कोई वो नहीं है, हमारा दुश्मन देश है, दोस्त भी नहीं है। और उनकी वजह से ही बल्कि हमारा भी नाम खराब हो रहा, पाकिस्तान की वजह से हमारा भी नाम खराब हो रहा। पर ऐसा कोई मसला नहीं था। अगर ऐसा मसला होता तो मैं क्यों छोड़ते 4 दिन के बाद? ये बताओ आप क्यों छोड़ते 4 दिन के बाद में? अच्छा लगे परिवार में से। अच्छा लगता है। आप क्या कहेंगे, आपकी कभी बात हुई हो, क्या लगता था कि हाँ ऐसा आपका जो भतीजा है वो निकलेगा, ऐसे कनेक्शन जुड़ेंगे? कनेक्शन तो है ही नहीं भाई। आज इतनी ATS की इतनी बड़ी वो है, मान लो पकड़ने की, वो करने की, तो सब रहनों से ही ना निपटा दो।
जो कनेक्शन है जहाँ लग है वहाँ लग जाएगा। वो भट्टी है जो भी है पाकिस्तान का, शहजाद भट्टी बताया जा रहा है। पता नहीं, हम तो नाम भी सुन रहे हैं, हम तो हम क्या मतलब है अंत। एक बड़ा कनेक्शन चढ़ाते हैं, एक बड़ा टेररिज्म ग्रुप चलाते हैं वो, जो लोगों को जोड़ के अलग अलग टारगेट उनको दिए जाते हैं, बताया जाता है कि आपको यहाँ ये करना है, जिसमें जो आपके भतीजे हैं उनको भी ट्रैक किया गया, उनको भी शामिल किया गया और उनको कहा गया कि आपको स्कूल टारगेट करने हैं, मॉल टारगेट करने हैं। गलत है। हम अपने देश के स्कूल और में अस्पताल टारगेट करेंगे का जिसमें हमारे बच्चे पढ़े हैं, उन्हें टारगेट करेंगे का हम उसे ही नहीं टारगेट कर देंगे जो शहजाद भट्टी है। सरकार हमने इतना हुआ देवा है। पहली बात तो हमारे ATS और वो पुलिस इतनी हुआ है, उसे पहले उसे खत्म कर दे, मुद्दा ही खत्म करो ना। जैसे सरकार ने राम मंदिर वाला मुद्दा खत्म करा, 370 खत्म करी कश्मीर से, हैं जी। कोई पत्थर, एक पत्थर भी नहीं मार सकता कश्मीर में भी जा, ऐसी सरकार है। तो क्या उसे भट्टी को नहीं खत्म कर सकती सरकार, बताओ। लेकिन वो तो पाकिस्तान में बैठे हैं। पाकिस्तान में तो सूफिया कुरैशी थी, वो वही धूल चटाई आई थी उन्हें, एक महिला थी। तो पाकिस्तान में कहीं भी बैठ जाओ जाकर, चाहे कि दुनिया के किसी कोने बैठ जाओ जाकर। अच्छा, सूफिया कुरैशी को जानते हैं? सूफिया कुरैशी को जानते हैं। अच्छा, एक आपने देखा होगा भी सहारनपुर में भी एक कांड हुआ, जरूर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा तमाम बात। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर का बड़ा कनेक्शन निकला, फिर उसका कनेक्शन दिल्ली से जोड़ा गया, दिल्ली में विस्फोट हुआ लाल किले के पास, तमाम तरीके की आतंकवादी गतिविधियां जोड़ी गई और उस डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया। हाँ, तो अगर उस पर से मिला ना, इस पर तो हथियार मिला है, जब कुछ मिला। हमारे तो ये जो बच्चे थे, जो भतीजा था हमारा, ना तो कहीं तक गिरफ्तार करा उन्हें, ना कहीं से उन्हें कोई सामान मिला है। अगर मिला है तो मैं दिखाते, अगर कुछ उन्हें मिला है तो, हाँ जी। ये तो अपना आप खुद छोड़ गए। अच्छा, आपको लगता था कभी आपकी जैसे बात हुई कि आपका भतीजा है, कुछ कभी बताया हो, फोन पे देखा हो, सोशल मीडिया पे हो? खेती करने वाले वो मोबाइल से है थोड़ा बहुत, चलो किसी का अगर वो इंस्टाग्राम चल रही है वो क्लिक कर दिया हो, उससे मोबाइल तय कुछ बन गया हो सिस्टम किसी का, भाई वो तो हो सके फोन कर लिया किसी ने लेके, खुद तो उसने फोन भी नहीं करा। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि बेवजह निर्दोष है, बेवजह है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम है भाई आपका? नोमान भाई, क्या लगता है आप शाहरुख के? मैं चाचा का लड़का हूँ। अच्छा, शाहरुख को ATS ने उठाया, आतंकवादी गतिविधि में उनको जोड़ा गया, तो कैसे देखते हैं, मतलब क्या था पूरा मामला, आपको कैसे पता? सर, हमें तो उधर से फ़ोन आया एक लड़के का कि ऐसे ऐसे तुम्हारे भाई को उठा लिया, पुलिस ने उठा लिया। फिर उधर देहरादून दूसरे भाई थे जो मैं उधर गए, उन्होंने जाकर पूछा, सबने मना कर दी कि वहाँ की चौकी में भी गए, थाने में भी गए, सबने मना कर दी कि हम नहीं जानते भाई। अगर ना यहाँ किसी बाहर की पुलिस ने वो किया, कि हम जैसे कोई प्रोसेस होता हुआ, बाहर की पुलिस आती है चौकी थाने में, कुछ नहीं बताया भाई, हमें नहीं पता किसने उठाया। देखो जाके शाम तक का वेट करो, फिर उसके बाद दोबारा से आइयो। फिर हम उधर साइड पे चले गए जहाँ लड़का काम करता था। फिर उधर से आके फिर हम सारे में से फिर उधर निराश होकर अपने घर आ गए। अच्छा, फिर लड़के की कॉल आई अपने पास, उसी लड़के की। किसकी? शाहरुख की। अच्छा, हाँ, शाहरुख की फोन आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। 11 बजे के आसपास उसका फ़ोन आया। उसने बताया कि मुझे ना इन्हें गलती से उठा लिया, ये बोल रहे गलती से उठा लिया, तुझे छोड़ देंगे, जिसे पकड़ना उसे पकड़ लेंगे। अच्छा, शाम तक तुझे छोड़ देंगे हम। अच्छा, उसके हमने लोकेशन पूछी, मैं कहाँ है भाई, तो अपने कुछ लोकेशन बता। तो उसका फ़ोन बंद हो गया, जब से उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही था। फिर पता लगा कहीं से कि उसको ATS ने उठा लिया अगले दिन। फिर उधर जैसे ही पता लगा ATS ने उठा लिया, बस फिर उसमें तो अपना कुछ रहा ही था कोई। और रही शाहरुख की बात, सर, शाहरुख ने का तो आज तक कोई ऐसा सिस्टम अपना गांव में किसी से भी पूछो, कोई ऐसा सीन है ही नहीं, ना कोई फालतू की किसी से ऐसी बात। बस पता नहीं सर क्या हिसाब बनाया। लेकिन आपके गांव का एक और है महकाब, उसको भी साथ में उठाया गया, दोनों लोगों को साथ में उठाया गया। UP ATS का कहना है कि इनका कनेक्शन शहजाद भट्टी से था, जो पाकिस्तान में एक बड़ा आतंकवादी चैनल चला रहा है, उनसे जुड़े हुए ये लोग थे। हम तो सर उसे जानते भी नहीं, कौन होगा बेचारा लड़का वो महकाब, वो दूसरे मोहल्ले का है। जैसे हम नहीं जानते ऐसे ही वो भी शायद ना जानते। तो एक गांव के ही सर गांव के हैं, अपना बाहर काम इधर इधर करते रहते हैं। बच्चे हैं, इनमें से कितने कोई नहीं जानते, उम्र भी 16, 17, 18 साल की बता रहे हैं उनके बच्चों की। लेकिन इतना बड़ा कनेक्शन उन्हें जोड़ना,
एक पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़ना, एटीएस का उठाना। एटीएस का कहना है कि नोएडा में उन्होंने एक ट्रेनिंग ली, मोबाइल से उनके बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई, जहाँ पे उनको कहा जा रहा था कि आपको स्कूलों को टारगेट बनाना है, मॉल को टारगेट बनाना है, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, तमाम तरीके की बातें जो है सामने आ रही है। सर तकरीबन 1 महीने पहले वो देहरादून गया, 1-1.25 महीने पहले, जब से वो देहरादून ही था। उससे पहले 1-1.5 साल हो गए वो गांव में ही है, गांव में ही काम कर रहा। 1-1.5 साल से वो कहीं गया ही नहीं। 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले उसने वहाँ काम लिया, उधर गया फिर वो। अच्छा, आपके भाई, आपको लगता था कि यहाँ कभी आपकी बात हुई हो उनसे कि इस तरीके का कनेक्शन जुड़ेगा, इस तरीके की बात सामने आएगी? कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं था जी ऐसा। हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता किसी चीज़ का। अच्छा, कुछ पता ही नहीं? पता ही नहीं, बिल्कुल भी है, था ही नहीं सर ऐसा कुछ। अच्छा, अन्य कभी कभार सामने भी आ जाता कुछ, अगर ये भाई कुछ दिख रहा, एक्स्ट्रा पैसे ला रहा, कहीं से पता लगता कुछ क्या कर रहा, कुछ है ही नहीं ऐसा। जा रहा है, उनको तो फंडिंग भी हो रही थी, उनको पैसा भी मिल रहा था। फंडिंग वगैरह तो दिख ही रही है आपको, घर की स्थिति देख लो, अपने मजदूरी करने वाले आदमी हैं। शाहरुख को जानते हैं जी? कैसा था शाहरुख? अब उसको आतंकवादी बता दिया गया, एटीएस ने उठा लिया। बढ़िया आदमी था जी, दिहाड़ी करता था, वो टेल पत्थर का काम करता था और कोई काम नहीं करता इसके अलावा। अच्छा, मिले हैं आप कभी उससे? कैसा था उसका व्यवहार, कैसे बातचीत थी उसकी? बढ़िया बातचीत थी, कोई दिक्कत नहीं थी, गलत काम नहीं करता था। अच्छा, लेकिन उसका तार तो अब पाकिस्तान से जोड़े जा रहे हैं कि पाकिस्तान में उसके एक शहजाद भट्टी है जो बहुत बड़ा आतंकी हमने सुनी थी, वो चला रहा है। आज तक भी सुनी नहीं ऐसी खबर। अच्छा, ना जी, मतलब नहीं लगता कि शाहरुख ऐसा था? ना जी, आज तक भी नहीं लगा जी। लेकिन एटीएस तो कह रही है कि वो आतंकवादी। यही काम करा दिया 1 साल उन्होंने देहरादून करा दी 1 महीने से। अच्छा, आपके गांव का एक लड़का और है महकाब, उसको भी उठाया है साथ में, उसको जानते हैं? ना जो सुन जानते हैं, मैंने देखा भी ना आज तक। उसको देखा भी नहीं आज तक? आपके गांव का है, आपके 10 कदम की दूरी पे तो रहता है। देखा नहीं जी, वहाँ है तो गाँव का ही, हमने नहीं देखा जी। अच्छा भाई, आपका क्या नाम? शहजाद। शहजाद भाई, कैसा देखा शाहरुख से आपकी बातचीत हुई हो? जानते हैं आप शाहरुख के साथ? जानते हैं, भाई है। अच्छा, भाई हैं आप जी? तो अब उसको आतंकवादी की गतिविधियों में पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ा गया है, शहजाद भट्टी के साथ उसका कनेक्शन था। सब झूठ है, कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पूरे परिवार में किसी से भी पूछ लियो, गांव में पूछ लो उसके बारे में, सब अच्छा बताऊं, कोई बुराई नहीं करने। अच्छा, लेकिन उनके मोबाइल से तो तमाम तरीके की चीज़ें सामने निकल के आई। एटीएस का कहना है कि उनके कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, उनको फंडिंग वहाँ से होती थी। कुछ नहीं है ये। अच्छा। जी, सब झूठ है, कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी, यहाँ पे काम करा, यहाँ पे कुछ होता, 1.5 महीने हो गए वहाँ से करा, वहाँ से कुछ होता, ऐसा कुछ नहीं है। लगता था कभी कि ऐसा होगा कि आपका भाई आतंकवादी गतिविधियों में उठाया जाएगा? नहीं जी, कुछ नहीं था ऐसा। नहीं रहते हैं बराबर में, आपके बराबर में ही शाहरुख रहता था। हाँ। इधर ही आपके पड़ोस के महकाब भी है। दोनों को एटीएस ने उठा लिया आतंकवादी गतिविधियों में, क्यों? देश के लिए आतंकवादी का काम कर रहे थे। क्या कहें? ठीक ही थे बेचारे, बस जाना भाई, हम अब देखे नहीं कुछ करते कभी, और बस क्या पता क्या जो हुई साहब उनका। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान से कनेक्शन चलाते हैं शहजाद भट्टी, जिनका नाम है, आतंकवादी है, जिनके साथ इन्हें जोड़ा गया। इनके पास से काफ़ी इस तरीके के सबूत मिले हैं कि ये उनसे जुड़े हैं। तो उस पर क्या? वो तो दिखे, हम कह नहीं सकते भाई हम किस तरह जुड़े हैं, किस तरह नहीं, हमें तो कोई पता नहीं। हमें तो अपना रहना, ये अपना खेत में भी करना, अन्नी मेहनत करा अपनी। कैसा था शाहरुख आपने जाना? ठीक था जी। आपने उसको छोटे से देखा होगा, छोटे से बड़ा हो गया हो? छोटे से तो हम तो रही हैं। अच्छा, ये पिक्चर है हमारे, हम रही रहे। अच्छा, ठीक ही था। सोचा था कभी ऐसा होगा? हम देख नहीं जी गए, हम लग जा कहेंगे। मिलते जुलते थे, कभी मिलता जुलता था? हाँ, क्यों मिलता जुलता था क्यों नहीं। अच्छा, और रही नहीं रहना, पूरे रहना, यो इंगला भी गैर मारे ही है, यो भी मारे भाई। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं थी, अपनी मेहनत करा था। अच्छा, टाइल पत्थर का काम करा था। अच्छा, टाइल पत्थर का काम करते थे। हाँ। आपके पड़ोस में एक और है महकाब, जिसको उठाया गया। वो भी ठीक था, वो भी ठीक था, कभी देखा नहीं हम कुछ वैसा तो कैसी करता काम। अच्छा, हाँ, अपना काम तो काम था। लेकिन फिलहाल जांच एजेंसियां हर एक पहलू को खंगाल रही हैं और आने वाले वक्त में साफ हो ही जाएगा कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड आखिर है कौन। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।